भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सख्त फैसला लिया है। सेबी ने शेयर बाजार में नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाने का कदम उठाया है। क्या है ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग? सेबी ने क्या कहा? शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग में फर्क क्या है, अंतर क्या है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया और नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी। सेबी ने कहा कि बाजार में हर कैटेगरी के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की इजाजत होगी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग निवेशक नहीं कर सकेंगे। सेबी ने कहा कि वायदा कारोबार यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जितने भी स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग की इजाजत होगी। अब आपको बताते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो आप शेयर बाजार में प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? कम भाव पर खरीदो और ज्यादा भाव पर बेचो। आसान है, लेकिन ये तब आसान है जब बाजार ऊपर चढ़ रहा हो। लेकिन जब बाजार गिरने लग जाए तब आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? मार्केट एक्सपर्ट ने इसका भी फॉर्मूला निकाला और इसे उल्टा कर दिया, यानी पहले आप बेचेंगे और भाव गिरने पर खरीद लेंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर आपके पास स्टॉक्स ही ना हो तो कैसे बेचेंगे? तो यहां पर आता है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। शॉर्ट सेलिंग में आप शेयर उधार लेते हैं। आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के निवेशक से शेयर उधार लेते हैं। इसके बाद अगर शेयर आपके हिसाब से गिरता है तो आप निचले स्तरों पर शेयर खरीदकर अपने कर्जदाता यानी जिससे आपने उधार लिया है उसको शेयर वापस कर देते हैं और कीमतों में अंतर का फायदा आप अपने पास रख लेते हैं और उधार लेने वाला शख्स जो है वो उधार की ड्यूरेशन के दौरान एक रकम इंटरेस्ट के रूप में उसको मिल जाती है, यानी दोनों को इसमें फायदा होता है। अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है? तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग में शेयरों को उधार नहीं लिया जाता, यानी नेकेड शॉर्ट सेलिंग में शॉर्ट सेलर सीधे बाजार में स्टॉक की बिक्री का सौदा कर लेता है। ट्रेडर के पास कोई सिक्योरिटी की उपलब्धता नहीं होती, लेकिन वो उन शेयरों को बेच देता है जो उसने खरीदे भी नहीं थे। नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंध है, रोक लगा दी गई है। अब कोई भी बड़ा शॉर्ट सेलर इसके जरिए किसी स्टॉक में जानबूझकर दबाव बना सकता है, क्योंकि इसमें शेयरों का अरेंजमेंट नहीं किया जाता और ऐसे में शॉर्ट सेलर के द्वारा बड़ी सीमा में शेयरों की बिक्री की जा सकती है और बाजार में उस स्टॉक के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट फैलाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को लेकर जारी किए फ्रेमवर्क में कहा कि भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में नेकेड शॉर्ट सेलिंग की इजाजत नहीं होगी। सभी निवेशकों को सिक्योरिटीज के डिलीवरी की बाध्यता को सेटलमेंट के दौरान हर साल में पूरा करना होगा। सेबी के मुताबिक नए नियमों के तहत निवेशकों को ऑर्डर के प्लेसमेंट के दौरान ही ये बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन शॉर्ट सेल है या नहीं। हालांकि रिटेल निवेशक दिन के ट्रेडिंग के खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन वाले दिन ही खुलासा करना होगा। सेबी ने यह भी आदेश दिया कि संस्थागत निवेशक अब डे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग के बीच का अंतर समझ गए होंगे। अगर आप ये समझे हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय भी साझा करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।